के अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस के कौन कौन से ऐसे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो बिजनेस रिसर्च को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस रिसर्च करनी होती है, या फिर जो प्रोसेसेस हम बिजनेस रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं उनमें चेंजेस आते हैं। हमने रिसर्च का मीनिंग पढ़ा, रिसर्च मेथडोलॉजी देखी। बिजनेस रिसर्च क्या है? जो भी रिसर्च की मेथडोलॉजीज हैं, जो भी रिसर्च के टेक्निक्स टूल्स हैं, जब हम उन्हें बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं वो बिजनेस रिसर्च कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ acquiring detailed information of all the areas of business। बिजनेस के जितने भी एरियाज हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अक्वायर करने की प्रोसेस को बिजनेस रिसर्च कहते हैं। और फिर उस अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को किस लिए यूज करना? सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। Such a study helps company determine which product service is most profitable or in demand। देखिए, बिजनेस रिसर्च कोई भी बिजनेस किस पर्पज से किया जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से। ठीक है, मतलब कस्टमर्स की नीड आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे यू डेवलप द प्रोडक्ट जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द कस्टमर्स नीड और द ट्रेंड्स इन द मार्केट, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट और वो सर्विस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिला सकता है। दैट मीन्स वो ज़्यादा डिमांड में है। In simple words, it can be stated as the acquisition of information or knowledge for professional or commercial purpose to determine opportunities and goal for a business। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए गोल्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्वायरिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस रिसर्च कहलाता है। मतलब कि प्रोफेशनल एंड कमर्शियल यूज के लिए जब आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की प्रोसेस कर रहे हैं वो बिजनेस रिसर्च कहलाएगा। तो जितने भी टूल्स, टेक्निक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी में हमने देखे हैं वो सारे के सारे आपके बिजनेस में अप्लाई होंगे टू फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। क्या हो सकते हैं बिजनेस रिसर्च के? बिजनेस रिसर्च हेल्प्स यू कम्युनिकेट विद करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन अ बेटर वे। ठीक है, जब आपके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, तो आप एक बेटर वे में अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, एट द सेम टाइम थ्रेट्स भी हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस रिसर्च की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं और किन किन एरियाज से आपको थ्रेट मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बेसिस पे यू मेक योर स्ट्रैटेजीज। देन इट हेल्प्स यू मिनिमाइज रिस्क। ऑब्वियसली जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो रिस्क के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। बिजनेस रिसर्च इज यूज्ड टू प्लान इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल आउटकम्स इफेक्टिवली। बिजनेस रिसर्च जो भी आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिसाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल आउटकम्स इफेक्टिवली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू बिल्ड अ बेटर मार्केट पोजीशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी मार्केट पोजीशन, मार्केट में आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस एक अच्छा बन सकता है। इट कैन कीप यू अपडेट विद करंट ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है, उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नए इनोवेशंस होते रहते हैं। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छी बिजनेस रिसर्च कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे अबाउट द करंट ट्रेंड्स एंड द इनोवेशंस। इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस रिसर्च को अफेक्ट करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि इन एरियाज पे बिजनेस रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कौन कौन से ट्रेंड्स हैं? एक्सपैंडिंग मार्केट फ्रीडम, इंटरनेशनल रिसर्च, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। देखिए, मार्केट फ्रीडम का क्या मतलब है? मार्केट फ्रीडम का मतलब ये है कि
गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिजनेस प्रोसेसेस में कम से कम होना, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवीन बिजनेस प्रोसेसेस में कम करेगी, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे या कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे या किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करेंगे। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना, दैट मीन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए या किस तरीके से वो बिजनेस को रन करें उसके लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, कस्टमर पे। तो एक्सपैंडिंग मार्केट फ्रीडम डे बाय डे एक्सपैंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कस्टमर के ऊपर। जैसे कहते हैं हम कस्टमर इज द किंग, तो कस्टमर डिसाइड कर रहा है कि आप कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे और किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिपेंडेंट है कस्टमर्स के ऊपर। कंपेटिटिव एंड फ्री मार्केट्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट अपॉन कस्टमर नीड्स फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वही प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड होगा, उसी की डिमांड होगी जिसकी कस्टमर को नीड होगी। तो ऑब्वियसली हम डिपेंडेंट है कस्टमर की नीड पे। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायरिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी। ठीक है, आपके कंटिन्यूस वे में प्रोडक्ट को के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लगातार आपको इम्प्रूव करते हुए चलना है, क्योंकि कंपेटिटिव प्रोडक्ट से आपको एक थ्रेट है। तो उसके लिए यू कंटिन्यूसली रिक्वायर सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द कस्टमर्स। आप अपने एम्प्लॉयज से भी और अपने कस्टमर से भी सजेशंस रिक्वायर करते हैं, जिसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली उसके लिए आप बिजनेस रिसर्च करेंगे। द मार्केट शेयर एंड प्रोडक्ट लाइन आर बी एक्सपेंडेड थ्रू रिसर्च इनपुट। जो भी मार्केट शेयर आपका डिसाइड हो रहा है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं आप नई, वो भी किसके बेसिस पे, रिसर्च इनपुट यानी कि जो रिसर्च करके आपको आउटकम मिला है वो इसके लिए आप कौन सी प्रोडक्ट लाइन तैयार करें या कितना मार्केट शेयर आप डिसाइड करें, उसके लिए एक इनपुट का काम करता है। द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च आर बेनिफिटिंग इन दिस डायरेक्शन। जो बिजनेस रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो इस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा है। बिजनेस रिसर्च हैज बिकम अ बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड या किसी भी एरिया से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है वो सोलली डिपेंडेंट है किस चीज पे, बिजनेस रिसर्च के ऊपर। As you all know that globalization is the need of the time. आप current scenario में globalization is very much important. तो globalization drives an organization to think internationally. Globalization का मतलब क्या है? जब कोई business across the boundary चला जाता है, यानी कि एक country के अंदर confined ना रहकर वो उस country के बाहर चला जाता है। बाहर जाने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, चाहे वो मैन मटेरियल हो, चाहे वो लैंड हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें सिर्फ आप उसी बाउंड्री के अंदर से नहीं यूज कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्रीज से भी यूज कर रहे हैं, चाहे रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो, चाहे एम्प्लॉयज के बेसिस पे हो, चाहे कस्टमर के बेसिस पे हो, आप यानी कि दूसरी कंट्रीज तक पहुंच गए हैं। तो इसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है कि वो इंटरनेशनली थिंक करें। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि दो कंट्रीज के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, हम इंडिया में रहकर हमें अपना प्रोडक्ट को सेल करना है तो यूएस में, अब जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वे में यूएस के अंदर भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो देयर इज अ नीड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इन कल्चर्स। तो दोनों कंट्रीज के, या जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उन कंट्रीज के कल्चर्स को स्टडी करने की जरूरत है, जिसके लिए बिजनेस रिसर्च बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं।
Business research is benefiting countries on global scenario. Business research इस पार्ट पे ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट कर रही है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में चेंजेस करते हैं या अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्फसाइज करता है स्टेक होल्डर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करना। स्टेक होल्डर्स यानी कि the people who are having shares in our company, तो उन स्टेक होल्डर से who are having a kind of ownership in our country, तो उन in our organization, तो उन स्टेक होल्डर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इसी चीज पे फोकस करता है। कस्टमर चर्न एंड कस्टमर शेयर हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द ट्रेडिशनल रिसर्च कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिसर्च जो भी ट्रेडिशनल रिसर्च है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर डाले हैं कस्टमर चर्न और कस्टमर शेयर ने। अब ये कस्टमर चर्न क्या है? कस्टमर चर्न इज द टर्नओवर रेट ऑफ कस्टमर विच इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कस्टमर का टर्नओवर रेट क्या है जो कि एनुअली डिसाइड किया जाता है, वो कस्टमर चर्न है। टर्नओवर रेट का मतलब क्या है? The customers which are leaving your organization, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स जो कस्टमर छोड़ रहे हैं, तो एनुअली इस रेट को आइडेंटिफाई करना, ये रेट क्या कहलाता है? कस्टमर चर्न। अब कस्टमर शेयर क्या है? कस्टमर शेयर इज अ पोर्शन ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड बाय अ कस्टमर विद सिंगल कंपनी। किसी कंपनी के रिसोर्सेज को कस्टमर ने कितना यूज किया है या उन रिसोर्सेज का कितना पोर्शन यूज किया है, वो कस्टमर शेयर कहलाता है। जैसे कि आउट ऑफ द 10 टाइम्स 6 टाइम कोई कस्टमर मैकडी में आता है तो उसका कस्टमर शेयर कितना हो गया? 60%, ठीक है। तो कितने रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है कंपनी के, तो वो कस्टमर शेयर कहलाएगा। तो ये दोनों ही चीजें, कस्टमर चर्न और कस्टमर शेयर, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि जहां पर बिजनेस रिसर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देन कस्टमर कमिटमेंट, ये क्या है? द एक्सटेंट टू विच द कस्टमर रिकग्नाइज देयर वैल्यूज टू अ कंपनी इज ऑल्सो अ न्यू एरिया ऑफ कंसर्न फॉर बिजनेस रिसर्च। कस्टमर्स का कमिटमेंट कितना है टूवर्ड्स अ कंपनी, उसके लिए भी हम बिजनेस रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये भी एक न्यू एरिया ऑफ कंसर्न है। रेवोल्यूशन ने एक ट्रेमेंडस चेंज क्रिएट किया है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन यानी कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, जो आईटी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सब ने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। इट हैज़ फैसिलिटेटेड एंड डेवलप्ड सेवरल रिसर्च प्रोसेसेस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से, आईटी डेवलपमेंट्स की वजह से जो रिसर्च प्रोसेसेस हम यूज कर रहे थे उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है और कई नई टेक्निक्स, मेथड्स इमर्ज हुए हैं, डेवलप हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इट हैज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ रिसर्च, क्योंकि जब हम एडवांस मेथड्स यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। IT डेवलपमेंट्स लाइक इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट, ब्राउजर्स, वेबसाइट्स, इन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला है जो टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ कर रहे थे हम बिजनेस रिसर्च के लिए। यू पीपल ऑल नो अबाउट इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट, ब्राउजर्स, वेबसाइट्स। आप जानते हैं कि इन चीज़ों की वजह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कितना ईजी हो गया है। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ईजी हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी बिजनेस रिसर्च कहीं ना कहीं फैसिलिटेट होगी और इम्प्रूव होगी।